बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो है कि आई.कॉम के बाद या डी.कॉम के बाद आपके पास वो कौन कौन से फील्ड्स आ जाते हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। होता यह है कि डियर स्टूडेंट्स, बाज़ मैट्रिक करने के बाद स्टूडेंट्स का माइंड होता है बिज़नेस का माइंड होता है, या किसी बैंकिंग डिपार्टमेंट में जाने का माइंड होता है, या कॉमर्स के किसी भी और टॉप के फील्ड में जाने का जहन होता है। तो अब स्टूडेंट्स आई.कॉम या डी.कॉम की तरफ इन हो जाते हैं, और जब आई.कॉम और डी.कॉम की तरफ इन होते हैं उनके माइंड में जस्ट कॉमर्स का एक आध फील्ड होता है। लाइक अगर कोई मतलब कि बैंकिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर बनना चाहता है तो वो मतलब कि क्या काम करता है कि मैट्रिक के बाद आई.कॉम में एडमिशन ले लेता है, उसके बाद वो BBA में एडमिशन लेके बाकी अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहता है। लेकिन डियर स्टूडेंट, सिर्फ BBA का फील्ड नहीं आ जाता। अगर आप आई.कॉम के स्टूडेंट हैं या आप डी.कॉम के स्टूडेंट हैं तो आपके पास और भी ढेरों फील्ड्स आ जाते हैं, तो जिनमें आप आई.कॉम या डी.कॉम करने के बाद एडमिशन ले सकते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं कॉमर्स के वो कौन कौन से मज़ामीन हैं जिनमें आप आई.कॉम और डी.कॉम के बाद एडमिशन ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप आई.कॉम या डी.कॉम करने के बाद BBA कर सकते हैं। 4 साल की डिग्री होती है, 8 सेमेस्टर होते हैं, हर सेमेस्टर का दौरानिया 6 माह होता है। आप BBA के बाद BBA ना करना चाहें, BS कॉमर्स कर सकते हैं, आप BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की डिग्री हासिल कर सकते हैं, आप BS बैंकिंग एंड फाइनेंस कर सकते हैं, आप BS इस्लामिक्स बैंकिंग कर सकते हैं, आप BS होटल एंड रेस्टोरेंट मैनेजमेंट की डिग्री हासिल कर सकते हैं, आप BS एक्चुरियल साइंस कर सकते हैं, आप CA कर सकते हैं। मतलब कि CA एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी डिग्री है। और CA के बारे में तो ये है कि जो शख्स CA की डिग्री भी हासिल कर लेता है, जो CA को पास कर जाता है, उसकी 100% जॉब पक्की होती है। आप CA कर सकते हैं, आप ACCA कर सकते हैं। सेम मतलब ये वो डिग्रीज़ हैं जिनका पाकिस्तान के साथ साथ दीगर भी बहुत ज़्यादा ममालिक ऐसे हैं जिनमें इनका स्कोप है। आप CMA कर सकते हैं, इस डिग्री का भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप BS एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं। मीन्स ये वो कॉमर्स के फील्ड आ जाते हैं जिसमें आप आई.कॉम करने के बाद इन फील्ड्स में जा सकते हैं। और बाकी अगर हम इन फील्ड्स का फर्दर अगर हम देखें कि इसका नेक्स्ट क्या क्या आ सकता है स्कोप, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके मज़ीद आपको इन तमाम फील्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अब ये तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ गए कॉमर्स के फील्ड। अगर आप कॉमर्स कर रहे हैं लेकिन आप कॉमर्स में फिर जाना नहीं चाहते, आप देखते हैं कि कॉमर्स के फील्ड में आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपकी दिलचस्पी नहीं है, आप कहते हैं नहीं मैंने कॉमर्स में नहीं जाना, मैं किसी और फील्ड में जाना चाहता हूँ, तो डियर स्टूडेंट्स कॉमर्स से हट के आपके पास कौन कौन से फील्ड आ जाते हैं जिसमें आप इन हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप BS इंग्लिश कर सकते हैं, BS उर्दू की डिग्री हासिल कर सकते हैं, BS इस्लामिक स्टडी कर सकते हैं, BS पाकिस्तान स्टडी कर सकते हैं, BS मास कॉम कर सकते हैं। मीन्स को सहाफ़ी बनने का, जर्नलिस्ट बनने का जहन में आता है, BS मास कम्युनिकेशन, BS इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, BS सोशियोलॉजी कर सकते हैं, BS फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। मीन्स माइंड में आ गया कि मेरी दिलचस्पी जो है वो ज़्यादा फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ है, तो फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। दिलचस्पी ज़्यादा इंग्लिश की तरफ है, उर्दू की तरफ है, ये वाली डिग्रीज हासिल कर सकते हैं। टेक्सटाइल डिज़ाइन कर सकते हैं, BS पॉलिटिकल साइंस की डिग्री हासिल कर सकते हैं। माइंड में आ गया कि मैंने एक अच्छा लॉयर बनना है, एक वकील बनना है, मैंने जज बनना है, तो आपके पास BS लॉ या जिसको BA लॉ कहा जाता है 5 साल की डिग्री है, और ये इंटरमीडिएट के बाद आई.कॉम के या डी.कॉम के बाद आप इसमें इन हो सकते हैं। उसके BS इस्लामिक हिस्ट्री कर सकते हैं। अगर BS पंजाबी करना चाहते हैं तो BS पंजाबी कर सकते हैं। और भी दीगर आर्ट्स के बहुत ज़्यादा और फील्ड्स भी आ जाते हैं, तो जिनमें आप इन हो सकते हैं। अब ये हमने आर्ट्स के उन फील्ड्स की बात कर ली, उनके साथ कुछ लॉ का फील्ड भी आ जाता है और मास कॉम का फील्ड आ गया, अगर फैशन डिज़ाइनिंग के फील्ड्स आ गए जिसके बारे में हमने बात की। अगर आप इंटरमीडिएट के बाद 2 साल का प्रोग्राम करना चाहते हैं, आप 4 साल की डिग्री के अंदर इन नहीं होना चाहते, लाइक एज मतलब कि B.कॉम है 2 साल की डिग्री जो उनसे होती थी, BA 2 साल की डिग्री होती थी, तो उनको रीनेम्ड करके एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम कहा गया। अगर आप 2 साल की डिग्री करना चाहते हैं इंटरमीडिएट के बाद आई.कॉम के
के बाद तो आप ADP इन आर्ट्स यानी जिसको ADA कहा जाता है, एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, ये कर सकते हैं, जिसको BA कहा जाता था। ये 2 साल की डिग्री है, 4 सेमेस्टर होते हैं। बाद कॉलेजेस उसको एनुअल सिस्टम में भी ऑफर कर रहे हैं। आप ADP कॉमर्स कर सकते हैं, आप ADP अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर सकते हैं, आप ADP बैंकिंग एंड फाइनेंस कर सकते हैं, आप ADP हॉस्टल मैनेजमेंट कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप ADP मार्केटिंग कर सकते हैं। मीन्स ADP एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स, ये जो 2 साल की डिग्रीज होती हैं, आप कॉमर्स की वो डिग्रीज भी हासिल कर सकते हैं। और उस साल के डियर स्टूडेंट्स बाद डिप्लोमे आ जाते हैं, बाद कुछ 6 माह का है, साल का है, जिनमें होटल मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है, बैंकिंग का है, MS ऑफिस डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट है, वेब एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट है। ये दीगर डिप्लोमे भी आ जाते हैं जो आप इंटरमीडिएट के बाद साल का, 1.5 साल का जो सा है, 6 माह का, आप वो डिप्लोमे भी कर सकते हैं। अगर मैं मुख्तसर बात करूं कि ICOM और DCOM के बाद आपके पास कौन कौन से फील्ड्स आ जाते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग, मेडिकल, इन 2 फील्ड से हटकर बाकी जितने भी फील्ड्स हैं आप उनके अंदर इन हो सकते हैं, सिवाय उन चंद फील्ड्स के जिनमें वो आपसे ये कहते हैं कि इन सब्जेक्ट्स का इंटरमीडिएट में होना ज़रूरी है। अगर आप साइकोलॉजी में जाना चाहते हैं तो वो रिक्वायर करते हैं आपके, अगर आपने इंटरमीडिएट में साइकोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो आप इसमें इन हो सकते हैं। तक इससे हट के भी अगर आप साइकोलॉजी में जाना चाहते हैं ICOM के बाद, आप ICOM के बाद मतलब कि ADP सब्जेक्ट रख लें, ADP में आप इलेक्टिव सब्जेक्ट में साइकोलॉजी सब्जेक्ट रख लें, उसके बाद आप आगे MSc साइकोलॉजी कर सकते हैं। कि ये तरीका भी है, मीन्स 2 साल की डिग्री के अंदर इन हो जाए, वहाँ इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज़ करें, उन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के बाद आप आगे अपनी मास्टर डिग्री में इन हो सकते हैं, उसी अपनी पसंद की डिग्री में। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स अब दीगर जो मतलब कि हमारे पास फील्ड आ जाते हैं, IT की डिपार्टमेंट आ जाता है, मतलब BScs है, BS IT है, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, BS डाटा साइंस है, BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, BS गेमिंग है, BS एनिमेशन है। अब ये BS प्रोग्राम आ जाते हैं। अब अप्रोक्सीमेटली यूनिवर्सिटीज़ ICOM और DCOM के बाद मिनिमम एडमिशन दे रही, मीन्स आप IT के फील्ड के अंदर भी इन हो सकते हैं। आपके लिए IT का फील्ड में मतलब कि इंटरमीडिएट के बाद है। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं कि जो आपसे रिक्वायर करते हैं कि जस्ट आपका 12 पास होना ज़रूरी, आपका इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है, तो इंटरमीडिएट के बाद आपके पास ये तमाम फील्ड्स आ जाते हैं, आप उनके अंदर भी इन हो सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो थी ICOM और DCOM के बाद टॉप के फील्ड्स कौन कौन से आ जाते हैं। अगर DCOM की सिंपल डियर स्टूडेंट्स बात कीजिए, अगर बात स्टूडेंट्स DCOM करते हैं इंग्लिश शॉर्ट हैंड के साथ, इंग्लिश शॉर्ट हैंड एक सब्जेक्ट है, इंग्लिश शॉर्ट हैंड के साथ अगर आप करते हैं DCOM करते हैं तो आपकी इंटरमीडिएट के बाद ही आपको कम से कम 14-15 स्केल की जॉब्स ऑफर हो जाती हैं, वो फील्ड एक सेपरेट स्टार्ट हो जाता है, आप उसमें भी इन हो सकते हैं DCOM के बाद इंग्लिश शॉर्ट हैंड में। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने ICOM और DCOM के बाद कौन कौन से फील्ड्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट्स के लिए नहायत मुफीद साबित हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।